दिल्ली, जहाँ चकाचौंध भरी जिंदगियां हर एक दिन नई कहानियां लिखती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अक्सर सुनाई नहीं जाती। सो आज की ऐसी ही कहानी है दिल्ली के मलचा महल की। अभी आप ये नाम सुनकर समझ भी गए होंगे कि ये कहानी कितनी ज्यादा हॉन्टेड हो सकती है और ये जो मलचा महल है ये कितना ज्यादा हॉन्टेड है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में मलचा महल की जो रहस्य है वो तो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि तकरीबन 2020 के आसपास नीरज और कुणाल नाम के दो दोस्तों के साथ उसी महल में क्या हुआ था कि उन दोनों को दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था इन दोनों के साथ। तो नीरज और कुणाल यह दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ये बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे थे और बचपन में भी ये साथ साथ ही पले बड़े थे। अभी ये 20 से 25 साल के आसपास इनकी उम्र हो गई थी और इन्होंने सोच लिया था कि हमें खुद का कोई बिजनेस करना है। अभी ये चाणक्यपुरी में ही रहते थे और ये जो मलचा महल है इसका जो रहस्य है इन्हें थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ये इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, तो ये इस बात को इग्नोर भी करते थे। अभी होता क्या है कि काम की तलाश के क्या काम डाला जाए, आखिर क्या काम डाला जाए। अभी एक छोटा मोटा कारखाने टाइप का एक काम डाल लेते हैं। इनके यहाँ लोहे वगैरह का कोई काम होता था। अभी ये जो इनका कारखाना था वो इनके घर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर के दायरे में था। अभी जो इसका बीच का डिस्टेंस था उसी के बीच में पड़ता था मलचा महल। अभी ये जो मलचा महल है वहां पर एक रिच फॉरेस्ट है, उसी के अंदर यह महल स्थित है। तो अभी क्या होता था कि इनका डेली आना जाना होता था, घर से कारखाना, कारखाने से घर, कुछ इस तरह से। एक शाम की बात थी, ये कारखाने से अपने घर की ओर वापस आ रहे थे लौटकर। अभी ये लोग जब आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था रोड पर। अभी ये सोच रहे हैं कि काम करते हैं, मलचा महल है उसकी ओर होके एक शॉर्टकट रास्ता है, चाहो तो हम वहाँ होकर निकल सकते हैं। अभी जो कुणाल था वो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत मानता था, तो वो मना करता है कि नहीं भाई देख, मलचा महल का तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, हम अभी मलचा महल की ओर होकर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो सीधा रोड, चाहे कितना भी ट्रैफिक सही, कुछ भी सही, चाहे यहाँ पर कितना भी टाइम लग जाए, अभी हम मलचा महल की ओर होकर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बट जो नीरज था वो इन चीज़ों को नहीं मानता था और बोलता है कि नहीं यार चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो जबरदस्ती नीरज कुणाल को अपने साथ मलचा महल की ओर होकर ले जाता है। अभी ये जिस जंगल में होकर गुजर रहे थे वहाँ का जो रास्ता था वो काफ़ी सुमसाम था। ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम था वो एक टाइप से बरसात टाइप का मौसम हो रहा था कि जैसे अभी बरसात आने वाली है, और लिटरली बारिश भी शुरू हो गई थी। अभी जब बारिश शुरू हो गई थी तो ये ठंडे ठंडे सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए उस जंगल में से होकर निकल रहे थे जो मलचा महल की ओर जाता है। अभी चलते चलते इन्हें काफी टाइम हो गया था, तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। अभी रात के 10 बजे उसी सड़क पर चलते जा रहे हैं एक ही बाइक पर दोनों दोस्त। तो इन्हें महसूस होता है कि जो हमारी बाइक है वो काफी तेज भी चल रही है और काफी टाइम से भी चल रही है, बट ये जो रोड है ना, ये जो सड़क है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी नीरज था वो इस चीज को इग्नोर कर रहा था क्योंकि इन चीजों को मानता ही नहीं था, बट जो कुणाल था वो नीरज को बोलता है कि देख यार, हम दोनों को इस सड़क पर चलते चलते काफी टाइम हो गया पर अभी तक ये रोड क्रॉस क्यों नहीं हुआ है। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम इसी जंगल में इसी सड़क पर कंटिन्यू चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी यहीं के यहीं है। अभी जो नीरज था वो कहता है हाँ यार तेरी बात तो सही है, पर ऐसा क्यों हो रहा है। कह रहा मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हम चल भी रहे हैं काफी। तो चलते चलते क्या होता है कि इनकी जो बाइक थी उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अभी जो इनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो ये बाइक को पैदल पैदल लेकर जाते हैं। अभी दोनों पैदल चल रहे हैं तो रास्ते में इन्हें एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी मिलती, और जो दरअसल औरत थी वो औरत जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अभी ये दोनों
बोलते हैं कि इससे कोई हेल्प मिल जाए, शायद आसपास यहाँ पेट्रोल पंप ना होकर कोई ऐसी दुकान हो जिस पर पेट्रोल मिल जाए। चलो एक काम करते हैं, इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं। अभी वो दोनों उसके पास जाते हैं। अभी ये दोनों उस लेडीज के पास जाते हैं तो वो दिखने में काफी अजीब लग रही थी। एक तो जो कुणाल था वो उससे डर रहा था, लेकिन नीरज था उसके अंदर हिम्मत काफी थी, वो हिम्मत जुटाता है। उसे पता भी था कि ये चुड़ैल नहीं कोई औरत ही है, तो वो हिम्मत जुटाता है और जाता है उस लेडीज के पास और बोलता है, हेलो सिस्टर, क्या यहाँ पर आसपास कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर हमें पेट्रोल मिल सके, या कोई ऐसा घर है जो हमें पेट्रोल दे सके। तो अभी जो लड़की थी, लेडीज थी, वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? अभी तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर कि रात के समय बिल्कुल भी नहीं आते हैं? नीरज था, वो कहता है, नहीं मुझे क्या पता, मैं तो अक्सर यहाँ से जाया आया करता हूँ, दिन में तो मैं कई बार यहाँ होकर निकला हूँ। अभी रात में हम आ रहे थे तो हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, तो मैं आपकी मदद के लिए आ गया, आपसे मदद लेने के लिए। तो जो लेडीज थी वो कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना दोनों मारे जाओगे। अभी वो उस लेडीज की बात को इग्नोर करता है, सोचता है कि पागल है, और चलता जाता आगे को पैदल पैदल। जब ये दोनों बाइक लेकर आगे चल रहे थे तो अचानक से कुणाल की नजर पीछे की ओर पड़ती है, तो जो लेडीज थी वो हवा में लटकी हुई थी। तो ये बात जब कुणाल नीरज को बताता है कि देख, अभी जिस औरत से हम बात कर रहे थे वो हवा में लटकी हुई है पीछे, जब नीरज देखता है तो वो औरत वहां से गायब हो जाती है। अभी जब वो औरत वहां से गायब हो जाती है तो नीरज कुणाल का बहुत मजाक बनाता है कि पागल है तू, ऐसे क्यों है, मतलब इन चीजों से इतना क्यों डरता है, कुछ इस तरह से उसे समझाता है और मजाक भी काफी बनाता है। अभी जो कुणाल था उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि नहीं, मैंने उस लेडीज को हवा में लटके हुए देखा है और दरअसल वो कोई लेडीज नहीं थी, वो एक आत्मा थी, उसे कंफर्म हो गया था। अभी ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते चलते इन्हें रास्ते में वही मलचा महल पड़ जाता है। अभी जब ये मलचा महल के सामने बिल्कुल फिक्स पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर एक बुजुर्ग आदमी दिखता है। अभी जो नीरज था वो इससे कहता है कि ये देख, मलचा महल के पास तू कहता है कि डर है, ये है वो है, यहाँ पर तो आदमी घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छा खासा है, चल इसी से मदद लेते हैं, पेट्रोल की इसी से पूछते हैं। जो कुणाल था वो मना करता है कि देख भाई, ये पीछे भी बला थी, ये भी कोई बला हो सकती है, मैं तेरे साथ ऐसे अभी नहीं जाऊंगा, तू रहने दे, मैं चला जाऊंगा घर पर अकेला, तुझे जाना है तो तू जा। वो कुछ इस तरीके से गुस्से में आकर बोल देता है। अभी नीरज था, उसे जैसे तैसे मनाता और ले चलता है अपने साथ। अभी जो उस बुजुर्ग के पास वो दोनों जाते हैं तो बुजुर्ग का जो फेस था वो पीछे की तरफ था। अभी ये पीछे से उसे आवाज लगाते हैं, हेलो अंकल, कुछ इस तरह से। तो जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो भाई इन दोनों की सच में फट जाती है। दरअसल वो कोई बुजुर्ग आदमी नहीं था, बल्कि वो एक भूत था और उसका फेस काफी डरावना था। अब ये उसको देखते हैं तो अपनी बाइक को वहीं पर फेंक देते हैं और सीधा भागे चले जाते हैं, क्योंकि बाइक थी उसमें पेट्रोल नहीं था और ये पैदल पैदल कितना खींचते उसको। तो अपना बाइक को फेंक कर ये चले जा रहे हैं और इन्हें कहीं पर भी उस रास्ते का अंत नहीं मिल रहा है कि आखिर ये रास्ता खत्म कहाँ जाकर होगा। अभी चलते 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 इन्हें रोड के अंत में एक दुकान दिखती है, लाइक कैंटीन टाइप की एक दुकान थी, वही होका टाइप का। तब ये उस दुकान पर पहुंचते हैं और पानी वानी की बोतल वगैरह खरीदते हैं। जब ये उससे पानी की बोतल खरीदता है, वहां पर एक लेडीज थी, तो ऐसे करके वो उसे पानी की बोतल दे रही थी। जब पानी की बोतल वो उसे देती है तो उस लेडीज के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। अभी जो टैटू उस लेडीज के हाथ पर बना था, सेम टैटू उस लेडीज के भी हाथ पर बना था, जो लेडीज उन्हें रास्ते में मिली थी। अभी जब नीरज और कुणाल उस टैटू को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जो रास्ते में मिली थी। और नीरज और कुणाल दोनों को समझ में आ गया था कि ये जगह वाकई में श्रापित है और यहाँ से कैसे भी करके निकला जाए।
अभी ये दोनों बहुत तेज भागते हैं और जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकलते हैं, उस मलचा महल से बाहर निकलते हैं और सोच लेते हैं कि आज के बाद हमें कभी इस रास्ते से नहीं आना है। अभी ये कुछ टाइम तक पैनिक वगैरह होता था, इनके काफ़ी दर्द होता था, क्योंकि लोगों का मानना है, जो वहाँ के लोकल के लोग हैं, कि जो मलचा महल के आसपास लोग भटकते हैं उनका 7-8 दिन सर दर्द करता है, ऐसा लगता है कि ये पोजेस है। अभी इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि जो इस महल का रहस्य है, कहा जाता है कि यहाँ पर विदेशी रहते थे और वो काफी शाही घराने से थे, और एक रात पता नहीं क्या हुआ उन सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है, हकीकत तो हमें भी नहीं पता और शायद से आपको भी नहीं पता, ऐसा कहा जाता है। 100% श्योर नहीं हूं मैं इस बात को लेकर। तो अभी इन्हें काफी सर दर्द होता था, करीब 1-2 हफ्ता इन्हें उसी सर दर्द में बीत गए, काफी दवा खा रहे हैं लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। तो जो वहाँ के लोकल के लोग थे वो कहते थे जो भी मलचा महल के आसपास जाता है, वहाँ पर अंदर जाता है, लाइक अंदर तो वहाँ पर जाने भी नहीं दिया जाता, स्टिल कोई चला जाए वो चीज़ एक अलग है। तो अभी ये लोग प्लान बना लेते हैं कि हम अपने गांव में चले जाएंगे और गांव में ही रह लेंगे, दिल्ली को छोड़ देंगे। तो ये दोनों दिल्ली को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। इतनी सी ही थी ये मलचा महल की हॉरर स्टोरी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।